प्रार्थी आकाश वलेचा पिता गोपीचंद वलेचा उम्र 30 साल निवासी अवंती बिहार कॉलोनी रायपुर ने दिनांक 26 अक्टूबर को पुलिस चौकी रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थी रायपुर स्थित रतन ज्वेलर्स का सेल्समैन है, जो दिनांक 23 अक्टूबर को रायपुर से लगभग 1300 ग्राम सोने के आभूषण लेकर बिक्री हेतु निकला था। दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर को बिलासपुर में व्यापार करने के बाद दिनांक 25 अक्टूबर को कटघोरा, बाकी मोगरा, कोरबा में ज्वेलरी दुकानों में आभूषण बिक्री करने के बाद रात्रि में विनायक होटल निहारिका में रुका था। आभूषण से भरे हुए बैग को लेकर कार की डिक्की में छोड़ दिया गया था। रात्रि में कोई अज्ञात चोर कार के शीशे को तोड़कर डिक्की में रखे हुए आभूषण भरा हुआ बैग चोरी कर ले गया। सूचना पर पुलिस चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच कर अज्ञात आरोपियों की तलाश और चोरी किए गए मशरूका बरामद करने के निर्देश दिए गए थे। स्वयं घटना स्थल का मुआयना कर जांच के बिंदु तय कर निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कोरबा से प्राप्त निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के द्वारा 7 अलग अलग टीम बनाकर जांच प्रारंभ की गई और हर एक टीम को अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जिम्मेदारियां दी गई। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 आरोपी गण घटना घटित कर स्कूटी में भागते हुए कैद हुए हैं। इस आधार पर एक टीम के द्वारा पुराने आदतन अपराधी और पुराने गैंग के हिस्ट्री निकालकर पूछताछ की गई। एक टीम के द्वारा रायपुर, बिलासपुर, कटघोरा, बाकी मोगरा और सराफा व्यापारी और काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एक टीम के द्वारा लाल रंग की स्कूटी के संबंध में आरटीओ से संपर्क कर लगभग 500 वाहनों की तस्दीकी की गई। एक टीम के द्वारा होटल, ढाबा, लॉज और आरोपी गण के ठहरने के सभी संभावित स्थानों की जांच की गई। साइबर सेल की एक टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और एक टीम के द्वारा तकनीकी पहलुओं पर जांच प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग स्वयं कर प्रतिदिन रात्रि में टीम के सभी सदस्यों से प्रगति रिपोर्ट ली जाती रही। साइबर सेल की टीम द्वारा कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार एवं जिले के लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पाया गया कि आरोपीगण लाल रंग की सुजुकी एक्सिस स्कूटी में आकर घटना घटित कर कोरबा, उरगा, चांपा, पामगढ़, पलारी होकर रायपुर की ओर भागे हैं। इस आधार पर रायपुर में 2 अलग अलग टीमें लगातार 3 दिन तक आरोपीगण के भागने के रास्ते एवं अन्य संभावित स्थानों पर लगातार पूछताछ कर सूचनाएं एकत्रित की गईं। अंततः रायपुर में आरोपीगण का एक फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपीगण का हुलिया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। साइबर सेल की तकनीकी टीम द्वारा आरोपीगण के भागने के रास्ते का तकनीकी विश्लेषण कर लगातार सूचनाएं संकलित की गईं। तकनीकी टीम को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ, जिसका तस्दीक करने पर उक्त मोबाइल नंबर आरोपी शुभम पांडे का पाया गया। आरोपी शुभम पांडे को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि सराफा व्यवसायी शशांक जैन के पास टाटा नेक्सन कार है, जिसे आरोपी रवि साहू चलाता है। शशांक जैन उक्त वाहन को प्रार्थी आकाश बलेचा को व्यापार करने हेतु दिया गया था। आकाश बलेचा हमेशा उसी कार में आभूषण बिक्री करने जाता है। कार को आरोपी रवि साहू चलाता है। आकाश बलेचा पूर्व से ही आभूषणों से भरा हुआ बैग को कार की डिक्की में रखता था, जिसकी जानकारी वाहन चालक रवि साहू को पहले से ही थी। अमीर बनने की चाह में आरोपी रवि साहू की नीयत खराब हो गई और अपने दोस्त शुभम पांडे और रतन सोनी को इस बारे में बताकर चोरी करने की योजना तैयार की। लगभग 3 माह पहले आकाश बलेचा व्यापार करने कोरबा आया था। तब रवि साहू ने अपने दोस्तों को होटल में रुकने के स्थान का लोकेशन बता दिया था। शुभम पांडे और रतन सोनी 2 बार कोरबा आकर घटना स्थल और भागने की सभी संभावित स्थानों की रेकी कर चुके थे। आरोपी रवि साहू द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर को होटल विनायक में रुके होने की सूचना अपने दोस्त शुभम पांडे और रतन सोनी को मोबाइल के माध्यम से दी।
उसी दिनांक को लगभग 6 बजे आरोपी शुभम पांडे और रतन सोनी लाल रंग की सुजुकी एक्सिस स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालकर रायपुर बिलासपुर होकर कोरबा आए। पूर्व से रेकी किए गए स्थान होटल विनायक के पास खड़ी नेक्सार कान का शीशा तोड़कर डिक्की में रखे हुए आभूषण से भरा बैग लेकर कोरबा उर्गा चांपा पामगढ़ पलारी रास्ते से भागकर रायपुर चले गए। आभूषण से भरे हुए बैग को आरोपी शुभम पांडे ने अपने घर ले जाकर छुपा दिया और बैग में रखी हुई नकदी रकम 2,97,300 रुपए को आरोपी रतन सोनी ने अपने घर में ले जाकर छिपा दिया। 2 दिन बाद आरोपी रवि साहू के रायपुर पहुंचने पर शुभम पांडे, रतन सोनी एवं रवि साहू आभूषण को आपस में बंटवारा करने लगे। शुभम पांडे ने अपने हिस्से में मिले आभूषण को अपने पिता राजू के पास रखवा दिया। कुछ आभूषण को बिक्री करने हेतु उसने अपने पास रख लिए। आरोपीगढ़ की निशानदेही पर चोरी किए गए संपूर्ण आभूषण और नगदी रकम 50,000 रुपए घटना में प्रयुक्त लाल रंग की सुजुकी एक्सिस स्कूटी और आरोपीगढ़ के मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपीगढ़ को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा मामले की विवेचना में लगी टीम के अधिकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर की ओर से नगद इनाम हेतु और इंद्रधनुष पुरस्कार हेतु रायपुर को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। एक हफ्ता पहले हमारे जिले में ये गोल्ड की जो केस वाली घटना घटी थी, इसमें अपनी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। घटना जो है रामपुर थाना क्षेत्र का है। घटना होने के पश्चात में FIR हुआ था, जिसमें लगभग अपने को देखें तो यहाँ पर FIR में 1100 ग्राम और लगभग 30 लाख का गोल्ड था और नगद 2,97,000 था। यहाँ पर FIR होने के बाद में हम लोगों ने तुरंत अपना CSP योगेश की इस लीड में हम लोगों ने 7 टीम बनाई थी और 7 टीम बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टमेटिकली काम किया। उसमें CCTV टीम और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड है और विभिन्न प्रकार की जो जिसमें हमको सहायता की जरूरत थी, उस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लिए हम लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद अपने ने लगभग हम लोगों ने 4,000 से अधिक CCTV फुटेज को देखा। उसके पश्चात हम लोगों ने अलग अलग जिलों के जो गैंग हैं उन लोगों ने हम लोगों ने पूछताछ किया। लगभग पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात में हम लोगों को अंत में जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, यानी कि जब यहाँ से हमारी ज़िले से हमारी टीम निकली CCTV फुटेज को खंगालते रायपुर हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पर हम लोगों को इस पूरे केस का मास्टरमाइंड रवि साहू, जो कि उस गाड़ी में वाहन चालक के रूप में था, हम लोगों को पता चला। बाद में उसको हम लोगों ने रेड मारे, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में हमको पता चला तो उसके साथ में रवि साहू के साथ में 3 और भी लोग थे यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, शुभम पांडे, रतन सोनी और उसका फादर पांडे। इसके बाद में हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया कि ये घटना, तो उन्होंने अपनी घटना के विवरण में बताया कि इस घटना की रेकी 2 महीना पहले उन्होंने किया था, क्योंकि जो प्रार्थी था वह हमेशा अपना सामान लेकर बिलासपुर और कटघोरा रास्ते से आता था और उसका ठहरना विनायक होटल में होता था। तो 2 महीना पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखा था कि किस प्रकार से घटना को यहाँ पर करना है। लेकिन हमारी टीम और अपना CSP, एडिशनल SP अभिषेक वर्मा, योगेश की लीडिंग रही और इसमें रामपुर प्रभारी मयंक और अपना कोतवाली थाना प्रभारी शांत, अपना विवेक, अपना साइबर प्रभारी कृष्णा साहू और अपना जो डेटा मेंटेन करते हैं दुर्गेश और अलग अलग जितने भी टीम है, सभी लोगों ने मिलकर के सिस्टमेटिकली काम किया और अपने को सफलता मिली और बरामदगी 100% गोल्ड की हुई और रकम के रूप में 50,000 हम लोगों को मिला। क्योंकि टीम ने इतना अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इन लोगों को 10,000 मैं पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। और साथ ही साथ इस पूरी टीम को आगे अपने IG साहब और अपने जो सीनियर हैं वो अलग अलग पुरस्कार के लिए प्रपोज भी यहाँ पर कर दिया। उद्देश्य क्या था सर? घटना के लोग क्यों क्राइम किए थे? इनसे पूछताछ करने के बाद में अपने को क्लियर हुआ कि कम समय में अमीर बनने की इच्छा थी इनको और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इतना पैसा मिलने के बाद में रियल मतलब जो है ज़मीन संबंधी रियल स्टेट में इसको लगाना है और उसके बाद प्लॉट खरीद करके इसको बढ़ाना है। इस तरीके से इनका लालच कि कम समय में ज़्यादा धनवान बनना है। ये तीनों टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।